आज जब सुनार की दुकान से निकलते हुए उसने आखिरी किस्त चुकाई तो उसके भीतर से मानो कोई भारी बोझ उतर गया। उसने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें थकान भी थी, राहत भी, और बीते 20 महीनों का दुख सुख भी। कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वह किसी कैद से आजाद हुआ हो। असल में पिछले 20 महीनों से वह सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, बल्कि एक अदृश्य कर्ज ढो रहा था। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और समाज की अपेक्षाओं का। वह एक साधारण आदमी था, प्राइवेट नौकरी, अल्प वेतन, महीने के अंत में बजट के नाम पर बस कुछ सिक्के। सपने छोटे थे, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। छोटी बेटी की शादी। जब छोटी बेटी की शादी तय हुई थी तो घर में उजाला ही उजाला था। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी, थोड़ी उधारी और बहुत सारा आत्मसम्मान जोड़कर तैयारियां की। शादी के दिन जब दामाद को सोने की चेन पहनाई गई तो पिता की आंखों में चमक थी, चमक सोने की नहीं, बल्कि इस संतोष की कि मैंने अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं किया। पर वह खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी ने धीरे से कहा, बाबा, छोटी को तो सब मिला, हमें तो कुछ नहीं पहनाया था। वह शिकायत नहीं थी, वह वर्षों से दबी हुई पीड़ा थी। पिता चुप रह गया। उसके पास भावनाएं थीं, पर जवाब देने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। नाती का जन्म और एक पिता का निर्णय। कुछ महीनों बाद बड़ी बेटी के घर किलकारी गूंजी, बेटा हुआ। जब पिता अस्पताल पहुंचा और उस नन्हे बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखें भर आईं। उसे अनगिनत बातें याद आईं, उनमें एक वही वाक्य भी, हमें तो कुछ नहीं पहनाया था। उसी दिन उसने बिना किसी से बताए एक निर्णय लिया। वह सुनार की दुकान पहुंचा। 4,000 रुपये महीने, 20 महीने की किस्त। सुनने में साधारण, पर उसके लिए सजा से कम नहीं। हर महीने वेतन आते ही वह सबसे पहले 4,000 अलग रख देता। किराया, राशन, बिजली सब बाद में। कभी दवाइयां टलती, कभी नए कपड़े। कई रातें उसने आधे पेट सोया। सबके सामने वह हंसता, भीतर ही भीतर टूटता। आज वही दिन था, आखिरी किस्त का। सुनार ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई बकाया नहीं है। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखें नम हो गईं। वह जल्दी से बाहर निकल आया ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके। और फिर घर पहुंचा तो छोटी बेटी आई हुई थी। उसकी गोद में उसका बेटा था, पहली बार नाना के घर आया था। घर में रौनक थी, पर पिता के मन में कहीं एक डर भी। कुछ दिनों बाद छोटी बेटी बेटे को खिलाते हुए हंसते हुए बोली, तुम्हारे नानू अपने नाती को सोने की चेन देंगे। बड़े भैया को दी थी, तुम्हें भी देंगे। उसे क्या पता था कि उसका हर शब्द पिता के दिल में छुरे की तरह उतर रहा है। उस रात पिता देर तक जागता रहा। सुबह होते ही वह फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। वही सुनार, वही दुकान। इस बार फिर 20 महीने, एक और कर्ज, एक और बलिदान। क्योंकि पिता होना मतलब अपने सपनों को चुपचाप मार देना, अपनी तकलीफों को बच्चों की मुस्कान में छुपा लेना। किसी ने कभी नहीं पूछा कि उसने कितना सहा, पर उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब उसका नाती सोने की चेन पहनकर मुस्कुराएगा, वही उसकी सबसे बड़ी कमाई होगी। ये कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं, ये लाखों पिताओं की कहानी है, जो हर दिन खामोशी से अपनी जिंदगी गिरवी रखते हैं। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो, तो अगली बार अपने पिता से सिर्फ इतना कहिए, आपने जो किया, हमने देखा और महसूस किया। धन्यवाद।